हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु महाराज की जय, प्रभुपाद जी की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामिनी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाशित प्रचारं कृतवान् साधु भागवत प्रदायते। श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज से एक सप्ताह पहले हम लोग अपने गुरु महाराज को भौतिक रूप से हो चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी स्मृतियाँ हमारे साथ हैं, उनकी समस्त शिक्षाएं हमारे साथ हैं। गुरु महाराज कभी भी कहीं जाते नहीं हैं। गुरु हमारे जन्मों जन्मों के गुरु होते हैं। याद आता है वो समय जब गुरु महाराज के मैं प्रवचन सुना करती थी। 98 से लेकर 2000 तक मैं गुरु महाराज के प्रवचन सुनती थी। मंदिर में जब वो आते थे तो उनको देखती थी, उनको देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती थी, बहुत ही आध्यात्मिक चेतना मिलती थी उनको देखकर। उसके बाद जब दीक्षा लेने के लिए हम अपने पिताजी के साथ दिल्ली मंदिर गए तो वहाँ पर गुरु महाराज डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे और उनको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। तो वो जैसे ही अंदर आए तो वो हाथ जोड़ते हुए आए कि मुझे क्षमा कीजिए, आप लोगों को मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। तो यह देखकर बहुत ही हृदय द्रवित हो गया कि एक उच्च कोटि के संत इस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना चाहिए अपने गुरु के लिए। पिताजी से उन्होंने कहा कि मैं अविवाहित युवतियों को दीक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन आपकी पुत्री को मैं दीक्षा दूँगा क्योंकि आपकी पुत्री उस योग्य मुझे दिखाई दे रही है। पर उन्होंने बोला कि आप किसी भी एक भक्त से इनका विवाह कराइएगा। तो भगवत कृपा से और गुरु महाराज की आज्ञा से मेरा विवाह हमारे प्रभु जी के साथ संपन्न हुआ। उनकी आज्ञा से उन्होंने मुझे, प्रभु जी की कृपा से हम लोग भक्ति में और आगे बढ़े। गुरु महाराज का शुभ आशीर्वाद रहा। मैं भक्ति के का छोटा बड़ा भी नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में अपना नमन करती हूँ और सिर्फ महामंत्र जानती हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं का मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा शास्त्रों का मुझे ज्ञान नहीं है। थोड़ा बहुत ज्ञान है पर बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे जगन्नाथ जी से थोड़ा सा प्रेम है और मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं दे सकती। मैं सिर्फ भजन से मुझे प्रेम है। गुरु महाराज से मेरा एक ऐसा प्रेम था कि मैं उनसे मिली हूँ, पर्सनली भी कई बार मिली। परंतु जब भी महाराज आते थे मंदिर में और जब भी महाराज जाते थे मंदिर से, तो पता नहीं कौन सी आध्यात्मिक उनसे प्रेम था, आध्यात्मिक चेतना थी, क्या था। तो जब भी महाराज आते थे और महाराज मंदिर से जाते थे तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता था और मैं रोने शुरू कर देती थी। मुझे बहुत रोना आता था क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता था कि एक दिव्य अनुभव होता था उनको देखकर, और वो बस हमारी तरफ देख भी लेते थे तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती थी। और वो हमें पर्सनली जानते भी थे और जब कभी हमें नहीं दिखाई देते थे तो वो अपने यहाँ जो गाज़ियाबाद में सेवा करते थे, उनके जो पर्सनल सेवक थे, उनसे वो पूछते भी थे कि वो जो एक माता जी हैं जो शिक्षिका भी हैं, उनको और उनके प्रभु जी जो ज्योतिषाचार्य हैं वो नहीं दिखाई दिए। कुछ कारणों से गुरु महाराज के पास हम अभी कुछ समय से नहीं जा पा रहे थे। कुछ ऐसे कारण थे जिनका मैं अभी यहाँ पर वर्णन नहीं करना चाहती हूँ। तो उस वजह से बहुत आंतरिक वेदना होती थी महाराज से ना मिलने के कारण। बहुत हृदय दुखी होता था। पर फिर भी हम मन मन में महाराज को हमेशा प्रणाम करते रहते थे
महाराज से मिलने की इच्छा बहुत बलवती रहती थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती थी। और अब महाराज चले भी गए और हम उस पीड़ा को अभी भी हम सह रहे हैं कि हम उनसे मिल नहीं पाए जाने से पहले। महाराज के साथ और भी एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि मैं महाराज के सामने रो रही थी किसी वजह से। हम पर्सनली मिलने गए थे तो महाराज एकदम से कहते हैं, तुम मेरी वजह से रो रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमसे। मैंने कहा, नहीं महाराज, हम आपकी वजह से नहीं रो रहे। ऐसे ही एक बार महाराज को मैंने सपने में देखा। 2 बार महाराज के दिव्य सपने मेरे सब आए मुझे। एक बार मैंने सपने में देखा कि गुरु महाराज और महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पर है हमारे घर के आसपास ही, और जब वो घूम रहे हैं तो हम लोग भी वहीं, मैं और मेरे प्रभु जी वहीं थे। तो मैंने एकदम से कहा, अरे देखिए महाराज लोग आ रहे हैं, कितने सारे महाराज लोग आ रहे हैं एकदम से, चलिए हम भी उनको प्रणाम करते हैं। हम लोग जब प्रणाम करने गए तो हमें अपने महाराज भी वहाँ दिखाई दिए। तो मैं एकदम खुश हो गई, एकदम से प्रसन्नता हो गई मुझे कि मेरे गुरु महाराज भी हैं यहाँ पर। तो गुरु महाराज का हम फ़ोटो लेना चाह रहे थे। मैंने जैसे ही उनका फ़ोटो लेने की कोशिश की तो मैं फ़ोटो ले रही हूँ, और वो उस फ़ोटो में आप अचंभित हो जाएंगे सुनकर कि फ़ोटो में, उस कैमरे में, सपने की बात बता रही हूँ कि सपने में उस कैमरे में महाराज का चित्र नहीं आ रहा था। महाराज की जगह वो गौर निताई थी। ये स्वप्न ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, परंतु वो महाराज नहीं है, लेकिन मैं महाराज के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बताना चाह रही हूँ कि महाराज कितनी दिव्य विभूति थे। वो सच में गौर निताई का ही स्वरूप थे, वो गौर निताई का ही स्वरूप थे। अन्यथा ऐसा सपने में होगा कि मैं महाराज का फ़ोटो ले रही हूँ और महाराज की जगह मुझे सामने गौर निताई दिखाई दे रही है। एक बार फिर ऐसे ही हुआ। अब आज से लगभग 3 साल पहले एक सपना आया कि मैं कहीं जा रही हूँ जंगल में या कहीं ऐसी इस जगह हूँ, वहाँ पर एक शेर आ गया। तो शेर मुझे अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने मुझे इतना डरा दिया, इतना भयभीत कर दिया है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि शेर का पंजा मेरी गर्दन पर है और वो मुझे पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है, तो मैंने सोचा कि अब मैं समर्पित कर देती हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, ये सपना था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे ही मैंने उस समर्पण भाव के साथ गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोला, मैंने बोला, ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नामिने प्रभुपाद साहित्यम या प्रकाश विद्या प्रचारन कृतवान साधु भागवत पदायते नमः। जैसे ही मैंने ये बोला, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ होगा। जैसे ही मैंने बोला, वो शेर वहाँ से एकदम गायब था और मैं बिल्कुल स्वस्थ और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। ये 2 स्वप्न ऐसे थे जिससे कि मुझे मेरे जीवन में हमेशा के लिए मुझे बता गए कि गुरु महाराज कोई ऐसी वैसी विभूति नहीं थे, वो बहुत ही दिव्य विभूति थी। कुछ लोग उनको साधारण समझते हो, वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत ही दिव्य विभूति थी। तो अब हमें क्या करना है कि हमें उनके शिक्षाओं पर चलना है। मैं भी बहुत प्रयास करूँगी कि मैं उनकी कुछ शिक्षाओं का पालन कर सकूँ, और सभी से ये निवेदन करूँगी कि जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से बनने का प्रयास करिए, क्योंकि गुरु महाराज सब जानते हैं। गुरु महाराज को, भगवान को, जगन्नाथ जी को, राधा मदन मोहन जी को हमारा आंतरिक जो, वो हमें आंतरिक रूप से जानते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं, हमारी वाणी और जो हमारे कर्म हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी ने भी जैसे कहा था, कथनी मीठी खाणसी करनी विष की लोए, कथनी कज करनी करे तो विषय अमृत होए। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कहते हैं, बोलना बहुत आसान होता है। इट्स रियली वेरी इजी टू स्पीक एनीथिंग,
बट इट्स रियली वेरी 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 डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। उसको एप्लीकेशन में लाना, उसको अप्लाई करना वो बहुत ही मुश्किल है। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए कि हम दूसरों के हृदय को ना दुखाएं, दूसरों का हृदय ना द्रवित करें, और कभी भी किसी के भी गुरु महाराज से मिलने में कोई भी बाधा उत्पन्न ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध होता है, और इस अपराध से बचने का प्रयास करें। गुरु महाराज सब चाहते थे कि हम सभी लोग प्रेम से रहें, तो ऐसा ही भगवान की कृपा बनी रहे हम सबके ऊपर, हम सब बच्चे उनके प्रेम से रहें, आनंद से रहें। गुरु महाराज की इस कमी को हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, और गुरु महाराज से विनती है कि हम लोगों को भी वो भक्ति का आशीर्वाद दें, हमेशा हमें भक्ति में लगाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन, और गुरु महाराज के चरणों में भी वंदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।